तो अब मतलब आप कह रहे हो क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होना बंद कम होएगा कम होएगा, इवेंचुअली, डेफिनेटली कम होएगा। जो कि आपके रुपये को स्ट्रेंथन कर सकता है। यस, ओके, ऑलवेज। शायद मेरे को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा कंज्यूमर को, लेकिन बहुत डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। आज देश की इकोनॉमी में 100 रुपए का पेट्रोल, चूंकि हम $1 इकोनॉमी में चल रहे हैं, एक अगर डॉलर का प्राइस 95 से 100 95 रुपये, रुपए है, हाँ। आप पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड $1 इकोनॉमी पे काम कर रहा है। हमें तो एक ही डॉलर पे तेल मिल रहा है, वो हमारे लिए 100 रुपीज़ है। हाँ, अब बाहर के प्राइसेस क्या है कंपैरिजन में देखें तो कहीं आप तो देखिए कहीं पे भी 200 रुपए से नीचे नहीं है आसपास की $2 से। $2 है। इवन अच्छा। एट जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, सऊदी और यहाँ पर हाँ, भी हैं, तो वहाँ पर भी 0.75 सेंट्स है। पाकिस्तान वगैरह पा, पे भी। नहीं, पाकिस्तान तो खैर 200 रुपए लीटर से अधिक है। अच्छा। वहाँ तो खैर क्रूड है ही नहीं ना। हाँ, लेकिन सऊदी वगैरह में जहाँ पर भी है, या दुबई में भी है तेल, तो वहाँ पे भी तेल की कीमत बट ये शायद पाकिस्तान को तेल वगैरह देते हैं, देते हैं, कुछ तो वो है। उनकी अपनी सप्लाई चेन है। हाँ, कम प्राइसेस में देते में हैं दे- शायद। अब वो हमारी सप्लाई चेन अलग है, हम्म। इनकी सप्लाई चेन अलग है। हमारी सप्लाई चेन रशिया से भी आती है, हमारी सप्लाई चेन यूएस से भी आ रही है, वेनेजुएला से भी आ रही है, हमारे खुद के प्रोडक्शंस भी हैं। हम्म। तो जब सब सारी किट्टीज को मिलाया जाता है तब एक रेट बनता है। हाँ। सर ये एथेनॉल अगर इतना सक्सेसफुल है तो ये बाकी कहीं किसी कंट्री में, ब्राज़ील को छोड़ के, कहीं और इम्प्लीमेंट हुआ है ये? यूएस ने खुद करा है। यूएसए में क्या चलता है? यूएसए में 58% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। नहीं, वहाँ ई क्या चलता है? E85, E25 इज द नॉर्मल पेट्रोल। वहाँ लेकिन E5 E10 वगैरह का भी मिलता होगा ना E5 मौका? E10 नहीं है वहाँ पे। E20 E25 इज द नॉर्मल पेट्रोल, जैसे हमारे देश में है। ऐसा है? यस। E5 E10 पेट्रोल का ऑप्शन भी नहीं है मेरे ऑप्शन पास। खत्म। क्यों? मेरे जैसे XP50 अगर वहाँ किसी को फरारी चलानी है उसमें तो डलता ही वो 95 100 अदरवाइज 98 वो है। उनके ऑक्टेन वैल्यूज पे अलग पेट्रोल है वो। प्राइजेज है वो पर उसके उसकी पास। प्राइसेस है। बट फॉर एग्जांपल जहाँ यहाँ पे अगर मुझे E10 चाहिए पेट्रोल, उसका ऑप्शन खत्म कर दिया ना सरकार ने मेरे लिए। ऑप्शन की बात ही नहीं है। आज आपके पास अगर क्रूड की भरमार हो तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। जो चीज़ ऑलरेडी शॉर्टेज में है, अगर सरकार ऑप्शन दे दे तो कितना यूज़ होगा कितना यूज़ नहीं होगा। हम सब लोग एक सिर्फ 5,000 गाड़ियों के लिए, हम्म। मतलब जितने भी अभी तक इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएट हुआ भी, मेरे ख्याल से वो 500 भी नहीं होंगे। हाँ, 500 तो नहीं होंगे सर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, वो इंस्टाग्राम कंटेंट बनाते हैं, उनका नाम है प्योर इकोनॉमिक्स करके चैनल है, केशव बेदी नाम है उस आदमी। उसकी रिसर्च इंडिया के सारे टॉप कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमिक्स के अंदर फॉलो करते हैं। उनका भाई का कहना है, ही वाज प्रो एथेनॉल, जबकि वो बहुत डेटा बैक्ड रहते हैं, तो वो बड़ा ऐसे रहता है कि बीजेपी ने जो सही कर दिया, सरकार ने जो सही करा कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा, और उस पर बताते हैं। तो ही इज़ नॉट द राइट गाय, ही इज़ नॉट द लेफ्ट गाय, लेफ्ट में बात सही, राइट में सही, वैसे वाला। ही मेड अ वीडियो, एक्चुअली नॉट जस्ट वन, 4 वीडियोस इन फेवर ऑफ एथेनॉल। दैट्स हाउ आई ऑल्सो गॉट सम अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा शायद इस पे भाई थोड़ा वो हो सकता है। इनफैक्ट सब पे अंडरस्टैंडिंग आई होगी उसके बाद में, क्योंकि सारे इंडिया के टॉप क्रिएटर्स भी, जितनों को आप टॉप को जानते हो, वो सब उनका कंटेंट देख के उसकी कंटेंट को रेफर करते हैं। डेफिनेटली। उसके बाद मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कहा शायद हमें भी ये चांस देना चाहिए, एक बार ये कहानी तो समझनी चाहिए कि शायद इसमें कुछ हो, क्योंकि हम थोड़े ही टाइम में जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में डाल दी आपने, 10 लोगों ने डाल दी, तो 10 लोगों ने बात गलत बोली है, लेकिन वो सही हो वो जाती सही दिमाग हो के लिए। जाएगी, मैं बिल्कुल। उसको कॉन्टेस्ट करने जाता नहीं हूँ, यस। बहुत कम होता है ऐसे। हाँ। एंड दैट्स हाउ, और ये तो जबकि मेरा काम है कंटेंट बनाने का। मजे की बात देखिए सर, हाँ। आप कोई चीज़ डेवलप हुई, हुँ। पहली बार ऐसा देखा गया, पहले हमारे देश में ना एक पंचवर्षीय योजना चला करती थी। अच्छा। वो कोई पंचवर्षीय योजना किसी के लिए लागू होती थी, किसी चीज़ के लिए लागू होती थी, और वो पंचवर्षीय योजना 50 साल तक चल रही है, 15 साल तक चल रही है। ओके। कभी भी उसका एग्जीक्यूशन बहुत मोडफुली नहीं होता था। हाँ। तो पहली बार ऐसा हुआ 2019-20 में, इथेनॉल के ऊपर रोड मैप भारत सरकार लेके आई, और उस रोड मैप को 2024-25 में फुल एग्जीक्यूशन पे ले आए। हुँ। कोई भी डिस्टिलरी 100 करोड़ से नीचे की नहीं लगती है। एक प्लांट एक प्लांट 100 करोड़ रुपए का? 100 करोड़ रुपए का, अच्छा। मतलब पर केएल 1.5 करोड़ रुपए पर केएल की फिक्स असेट कॉस्ट आती है। केएल मतलब 1 टन, किलोलीटर। किलो लीटर, ओके। 1,000 लीटर। तो हुँ। पर केएल का जो प्लांट है वो ऑलमोस्ट
1.5 करोड़ रुपए पर केएल का एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आती है। पर डे नहीं, एक बार की जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है। पर डे केएल का कह रहे हो आप? हाँ, पर डे पर केएल। तो जब उसका एस्टेब्लिशमेंट होने का टाइम आया, तो 4 साल के अंदर पूरी कंट्री ने इतना बड़ा इथेनॉल का प्रोडक्शन करके दे दिया, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन में सरकार की विल पावर अच्छी थी। नहीं तो सालों तक हमारे यहाँ एमओईएफ में, जलवायु पर्यावरण में, ईसी में, इनमें बहुत सारे हमारे नेटवर्क्स में ये सारी योजनाएं हमारी भटकती रहती हैं, फाइलों में दबी रहती हैं, इधर घूमती हैं, उधर घूमती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने पॉल्यूशन से रोकने के लिए, पहले लोग ना, जैसे हम कोई नया प्लांट लगाते हैं, किसी चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमें इस स्कीम में ये काम करना है, हम इस तरीके से पॉल्यूशन बचाएंगे, ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने बताया, नहीं बॉस, आपको अगर ये प्लांट लगाना है तो आपको ये 5 चीज़ें हमें बना के देनी पड़ेंगी। क्या क्या? 0 लीटर डिस्चार्ज, आप एक बूंद भी पानी अपने प्लांट से बाहर नहीं निकालेंगे, ओके आपके यहाँ से स्मोक जो निकलेगा वो 150 पीपीएम से नीचे का होना चाहिए, और आरडीएफ वगैरह का अगर कोई यूज़ करेगा तो 50 पीपीएम से नीचे का होना चाहिए। आप अगर उसमें से ऐश निकालेंगे तो ऐश का क्या करेंगे, डिस्पोजल कैसे करेंगे? अर्थ फिलिंग में करेंगे, इधर आप उसके ब्रिक्स बनाएंगे या पेबल्स बनाएंगे। अच्छा आप डीडीजीएस बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे? आप गाय भैंसों का चारे में उसे बेचेंगे, कैटल फीड में, पशु आहार में उसे बेचेंगे। CO2 का क्या करेंगे? फूड ग्रेन CO2 आप जितने भी हमारे कोका कोला और इस तरह के बेवरेजेस आते हैं उनमें यूज़ होगा। तो मल्टीपल यूज़ है। तो इन्होंने ये ऐसे बना ऐसे बना ऐसे तो उन्होंने एक हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा है अपनी उसमें कागजों में। बट ये हो रहा है सर ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे है। क्योंकि अब दूसरी चीज़ मार्केट में ये भी निकल के आ रही है कि जिस एरिया में फैक्ट्रीज या सेटअप हैं, प्लांट्स हैं, उधर के आसपास के जितने गांव हैं, इनफैक्ट वीडियोस बने, वहाँ स्मेल होती है, वहाँ पे स्मेल, जो आप आरडीएफ, आ, वो जो उसमें निकल जाता है, कौन सा एक, स्पेंट क्या वॉश, बोलते हो आप, स्पेंट वॉश, स्पेंट, स्पेंट वॉश, नहीं, नहीं, एक नहीं, गंदा सब कुछ निकल जाता है, नहीं, काला स्पेंट पानी निकल रहा नहीं, है, ऐश स्पेंट मिक्स है। बिल्कुल भी नहीं। स्पेंट वॉश तो रीयूज़ होती है। हाँ जो पुरानी स्पेंट वॉश गई तो उसमें से जब आपने पूरा स्टार्च का कंटेंट निकाल लिया तो वो तो पानी दोबारा से यूज़ में चला गया। आज हर 1 लीटर के लिए हम पानी के लिए गवर्नमेंट को पे करते हैं 50 पैसे लीटर या 35 पैसे लीटर। ओके तो कोई भी आदमी उसको रीयूज़ करना सस्ता है, बजाय उसको दोबारा से करना। ओके पानी का रिप्लेसमेंट है। इथेनॉल को तो हमने डिहाइड्रेट कर दिया। कहाँ 1 किलो चावल उगाने में आप 2500-4000 लीटर की बात कर रहे हैं, और कहाँ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में आप 3 लीटर पानी की बात कर रहे हैं। 3 लीटर फ्रेश वाटर, 3 लीटर फ्रेश वाटर, हाँ लेकिन वो रिसाइक्लेबल है, वो वाटर, वो वाटर। वो तो स्पेंट वॉश जो होता है वो रिसाइकल वो करता है। स्पेंट वॉश ही पानी है, अच्छा, वही दोबारा से रिसाइकिल होके रीयूज़ होता और जो स्लेज या ऐश निकल रही है वो आप कह रहे हो कि वो उसके ये प्रोडक्ट्स बनते है। हैं, ये इसके सारे प्रोडक्ट्स और बनते अक्रॉस इंडिया जो ये 200-250 फैक्ट्री सेटअप्स है वो ऐसा ही कर रहे हैं? हैं। बिल्कुल, करना उनकी मजबूरी है ना। तो फिर सर जो वो वीडियोज आ रहे हैं वो क्या है? मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन ये पैसा है। कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसे को वेस्ट क्यों करेगा? नाली में ये क्यों बहाएगा? प्रॉफिट है ये उसके दिस लिए? इज़ द प्रॉफिट। अच्छा, तो मतलब ये इसका जो प्रोसेसिंग का, इसका भी एक प्रोसेसिंग का इसका असेंबली लगती होगी, असेंबली लगी हुई है। तो वो असेंबली में ये करने की जो कॉस्ट आ रही है और उसके बाद जिस प्राइस पे ये बिकता है, वो असेंबली अपनी पर यूनिट पे प्रॉफिटेबल है। यस, ओके। ये तो इंटीग्रल पार्ट है प्लांट का, और ऐसे ही ऐश का जो आप बता रहे हो, वो भी इंटीग्रल पार्ट है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से बेचेगा नहीं, मतलब उसको वेस्ट बहाएगा एंड नहीं। बहाएगा नहीं। जो भी करेगा वो उसको बेच के पैसे ही कमाना चाहेगा, तभी ब्रिक्स बनेंगी, ब्रिक्स के पैसे आएँगे। ज़मीन में हमारे यहाँ से बहुत सारी वो मिट्टी निकलती है, ख़त्म होती है। तो जब से फ्लाई ऐश की, ये फ्लाई ऐश ही निकलती है जनरली, ओके। उस फ्लाई ऐश को जनरेट करके उसको कंप्रेस करके बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, अब तो ब्रिक्स जो रेड ब्रिक्स थी वो आउटडेटेड होती जा रही हैं, और उनकी जगह पे ये ब्लैक ब्रिक्स काम आ रही हैं। ओके।
तो वो जो फैक्ट्रीज़ है उसका आपको वो नहीं है। तो आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने महाराष्ट्र के किसी जगह पे, आसाम में कहीं, वेस्ट बंगाल के कोने में जाके बनाई वीडियोज़ ऐसी, जहाँ बताया कि यहाँ पे एथेनॉल बनता है, ये स्मेल आती है यहाँ पे, एक ख बहुत फैक्ट्री है, आगे-पीछे बहुत स्मेल होती है। ये वो क्या। मैं नहीं समझ सकता क्योंकि इसमें तो बेकिंग की स्मेल आती है। जैसे आपने कोई चीज़ भुनी हाँ। तो वो तो अच्छी स्मेल होती है। हाँ, अच्छा। अब जैसे मैं जब भी कभी मैं यहाँ से, मैं भी बाय द वे मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मैं पिथौरागढ़ जाता हूँ। व तो मुरादाबाद में आई थिंक बहुत सारी शुगर मिल्स हैं। हाँ, वहाँ पे भी आती है स्मेल एक हाँ, अलग तरीके की, वही सेम स्मेल आती होगी ना? हाँ, हाँ, जो गन्ने की होती है, आई होती थिंक है। वो गन्ने वो को। फसल की है, अब इसमें से जो आप इसमें हल्की-सी आप हाँ, देखिए हाँ, इसमें स्मेल भी है, हल्की-सी आ हल्की-सी रही है वो। स्मेल है, हाँ। तो वो तो इस प्रोडक्ट की स्मेल है ना। हुँ। अगर आप मक्का ठीक। की या किसी चीज़ की स्मेल की बात करते हैं, तो अब इसमें आप बताइए कोई भी केमिकल डला नहीं है, इसका रूप ये बन गया, कन्वर्जन हो गया। मेक सेंस। फार्मर्स को सर जेन्युइनली फ़ायदा हो रहा है। आपको, बहुत, आपने शुरू में समझा दिया कि उसकी साइकिल सही है, बट क्या उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल पा रहे हैं किसी तरीके से? डेफ़िनेटली मिल रहे हैं। कैसे? एक तो क्या है फसल रखनी नहीं पड़ती है। हुँ। दूसरा क्या है फसल के उसको फार्मर को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचते-बेचते उसका पिन टू पियानो एवरीथिंग दे आर सेलिंग। हाँ, हाँ। मतलब आप पराली भी बेच दी, हुँ। उसकी पत्ती भी बेच दी, इसका अनाज भी बेच दिया और उसके पीछे का जो खूंटा होता है वो भी उसने बेच दिया और सारी चीज़ें जब आदमी की बिक गई, तो ओवरऑल कॉस्ट अर्निंग तो हुई ना। ओके। पहले लोग जला रहे थे और वेस्ट कर रहे थे या उन्हें फेंक दे रहे थे, अब वो चीज़ तो रही नहीं गई। अगर कोई किसी चीज़ की ऐड ऑन कीमत बनी है, गवर्नमेंट ने इसकी एमएसपी ₹22.5 रख दी हुँ। कि अगर ₹22.5 में आपको ये बीआईएस ग्रेडेड माल मिलेगा, तो बड़े अच्छे नॉर्म्स बना दिए हैं। ओके। मतलब उसमें अगर जनरली होता क्या है फार्मर को एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसमें मॉइस्चर हाई हो जाता है, हाँ। 30% तक मॉइस्चर जाता है कौन में? कॉर्न में। हुँ। तो 14% मॉइस्चर के सरकार ने ₹22.5 रेट रखा है। अच्छा। अगर वो उस बीच में अगर किसान ढंग से प्रोसेस करके सुखा के अगर वो अपनी फसल को लेके आके देता है, तो इससे बढ़िया उत्पादकता किसी चीज़ में है ही नहीं।